कोई बता दे क्या होता है थोड़ा बहुत। कलेक्शन फ्रेमवर्क है एक जिसपे हम टास्क परफॉर्म करते हैं सर। डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और क्या चीज़ है। कलेक्शन बेसिकली हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि हम बहुत सारे इंटरफेसेस, क्लासेज और उसको कलेक्ट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। उसके बेसिस पे हम हैश ट्री, ट्री सेट और बहुत सारे एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, इस तरह से बहुत सारे ऑलरेडी मतलब जो हमारे पास कलेक्शंस हैं उनको हम यूज करते हैं। सुनिए, अभी शांत लगाओ, जब इस पे अभी शांत लगाओ, जब स्पेशल फोन करके बोलेगी तब बात करेंगे उस बारे में। हाँ, मैं तो बोलता हूँ सैलरी ऑफर अप्रेजल सब भेजो। जब मांगेगी तब देंगे ना, ज्वाइनिंग पे मांगेगी तब देखेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे भेजनी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी भैया, जी भैया। एक मिनट देना बस भाई, एक मिनट। चलो भाई देखो, कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन इज ए फ्रेमवर्क या वी कैन से इंटरफेस। कलेक्शन इज यूज्ड टू perform the multiple actions over the data like insert, delete, डिलीट बोल दो, रिमूव बोल दो, सॉर्टिंग, sort, like that। अगर इसकी चार्ट की बात करें, कलेक्शन इंटरफेस है तो मल्टीपल क्लासेस कलेक्शन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कलेक्शन हैव ए मल्टीपल इंटरफेसेस एंड क्लासेस। लाइक, जरा मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती है। यहाँ एक मैं चार्ट बनाता हूँ तो तुम्हें शायद थोड़ा और ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा।
हेलो हाँ भाई, सर, स्क्रीन थोड़ी छोटी चमक रही है सर मेरे को। सबके साथ दिक्कत है क्या? हाँ भाई, हाँ थोड़ा वो स्मॉल दिख रहा है, बस ऐसा है वो। चलो अभी कर देता हूँ, 1 मिनट जरा बस। ओके ये सर। हाँ अभी कर देता हूँ, मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ। अभी ठीक दिख रहा है क्या? क्या नाम है भाई? हाँ या नहीं? अभी इधर अभी ठीक है ठीक है। सर। हाँ चलो, तो कलेक्शन के पास लिस्ट क्यों और सेट, मतलब रेड है तो इंटरफेसेस है ये। इसके पास कुछ क्लासेस है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। सेट के पास हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। हमें जो पढ़ना है वो केवल हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना। लिस्ट और हमें सेट। हमें लिस्ट और सेट पढ़ना है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, रेड और इंटरफेस की। बस हम लिस्ट और सेट पढ़ेंगे। हमारे को इंटरव्यू में भी कोई पूछेगा तो आपसे लिस्ट और सेट ही पूछेगा, क्यों के बारे में कोई आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, सर ऐसा क्यों? रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी कलेक्शन में, हम इसको नहीं पढ़ते। क्यों, हमारा जो आता है वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है। चलो, अब बैच तो शायद 2 अक्टूबर से था क्या? नहीं तो 2 जून 2 सर। जून। अब फिर नया पैकेज क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, किसकी बात करूंगा? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या कहता है? एरे लिस्ट इज ए क्लास से interface. Array list have working on indexing. In case array list locate a memory as dynamically array list. Array list is hold the data different type. अरे किस टाइप का डेटा होल्ड करता था? सेम टाइप का, लेकिन एरे लिस्ट डिफरेंट टाइप का भी डेटा होल्ड कर सकते हैं। ये Array हेट्रोजीनियस list, भी कर लेगा। हाँ हेट्रोजीनियस बोल सकते हो आप, होमोजीनियस वो करता है, हेट्रोजीनियस करता है। एरे मेमोरी एलोकेट करता था स्टैटिक, लेकिन एरे लिस्ट कैसे एलोकेट करता है? डायनेमिकली। डायनेमिक। डायनामिक रन टाइम पे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट इज होल्ड द डेटा by default array list is hold the data, hold the memory when
10 memory will be full, then automatic current memory divide by 2। मतलब जब 10 मेमोरी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कंपाइलर 10 को कितना कर देगा, 15 फुल हो जाएगी, 22 फुल हो जाएगी, 33 फुल हो जाएगी, देन डिवाइड बाय 2। इस तरीके से इंक्रीमेंट चलता रहेगा। तो ये डायनेमिकली हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, यूजर को कोई भी इसमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक है। कंपाइलर ऑटोमेटिक इस मेमोरी को इंक्रीज कर रहा है, करंट मेमोरी का डिवाइड बाय 2। बात समझ आ रही है? सर ये बाइनरी सिस्टम तो नहीं है? नहीं। सचिन भाई बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर डेटाबेस में हमारे 10 रिकॉर्ड जब फुल हो जाएंगे तो उसको मेमोरी को 2 से डिवाइड करके 5 और ऐड कर लेगा, मेमोरी ऐड कर देगा। 15 फुल हो जाएंगे, 22 कर देगा। 22 कर देगा। प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी लिख रहा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ करके, तो शायद तुम्हें और क्लियरिटी आ जाए। तो एरे लिस्ट एक क्लास है, तो इसलिए पहले उस क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा ऐड करूंगा, इसीलिए मैंने कुछ आगे नहीं लिखा, बस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो डेटा ऐड करते हैं इसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर, कोई भी कलेक्शन के अंदर आप जब डेटा इंसर्ट करोगे तो आपके पास एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है, जिस मेथड का नाम है ऐड। क्या नाम है मेथड का? ऐड। लिस्ट डॉट ऐड नवीन, लिस्ट डॉट ऐड 1 2 3, लिस्ट डॉट ऐड कैरेक्टर, लिस्ट डॉट ऐड 1.2, लिस्ट डॉट ऐड रवि। तो आप देख रहे हो किसी भी टाइप का डेटा इंसर्ट कर पा रहे हो? नहीं। सर विदाउट डिफाइन किए डेटा का डेटा टाइप को डिफाइन किए कर पा रहे हैं ना इसमें? हाँ, तो किसी भी टाइप का डाल दे रहा हूँ ना मैं, डेटा इंसर्ट हो रहा है। हाँ सर, हो जा रहा है। अब वो डेटा तो इंसर्ट कर दिया, डेटा गेट करना है। डेटा इंसर्ट कर दिया, डेटा गेट करना है। कौन सी लूप पढ़ी है अभी तक? कौन कौन सी लूप पढ़ा दी मैंने? वाइल, फॉर फॉर एंड लूप, डू वाइल। और डू for वाइल लूप पढ़ा दी, वाइल लूप पढ़ा दी और डू वाइल लूप पढ़ा दी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर ईच लूप। कौन सी? एडवांस फॉर लूप बोल दो या फॉर ईच लूप बोल दो। एडवांस फॉर लूप बोल दो या फॉर ईच लूप। for each loop। ठीक है। यूज भाई फॉर ईच ऑल कलेक्शंस पे ही वर्क करता है क्या, या फिर हम नहीं, फॉर ईच कहीं भी कर सकते हो। ओके। क्या यूज होता है बेसिकली उसका? डेटा को इटरेट करने का। फॉर ईच में सर कंडीशन और अपडेशन ये नहीं होता है। इसमें सर। फॉर ईच लूप में सर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन नहीं होता है। फॉर लूप में होता है वो, फॉर ईच में नहीं हाँ? होता। फॉर ईच में नहीं होता, हाँ यही बोल रहा हूँ सर। देखो फॉर ईच में अब डेटा टोटल कहाँ पे रखा हुआ है? लिस्ट में। लिस्ट में। लिस्ट डाल दो, कोलन, एक एक करके डेटा निकल के आएगा डीडी में। किस टाइप का डेटा आएगा निकल के? जब मुझे पता ना हो तो सुपर क्लास होती है ऑब्जेक्ट, जो किसी भी डेटा, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकती है, ऑब्जेक्ट क्लास। अब प्रिंट कर दो डीडी को, तो जरा एक बार रन करो, आउटपुट आ गया। यस सर। लेकिन अब मैंने तुमसे बोला कि जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी है वो कितनी रखती है? 10।
10 डीबग जरा देखना आप, अभी लिस्ट के पास कुछ नहीं है, 0 है ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ये वैल्यू डालेगा लिस्ट कितना साइज इनिशियलाइज हो गया 10 ऐड करना स्टार्ट कर रहा है। अब ऐड जब कर दिया, अब कितना साइज हो चुका है 9 9 10 हो गया। अभी तक ऑब्जेक्ट का साइज 10 ही है। जैसे मैं 11th रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, जरा देखना कितना कर देगा 15 कितना कर दिया 15 15 कर दिया नहीं। इस तरीके से आप डेटा को ये कंपाइलर ऑटोमेटिक एरे लिस्ट के अंदर इंक्रीज करता रहता है, इसीलिए बोलते हैं इसको डायनेमिकली एलोकेशन, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। अब पहला डेटा निकाला लिस्ट में से, निकालने के बाद कहाँ रख दिया डीडी में प्रिंट कर दिया। फिर दूसरा डेटा निकाला प्रिंट कर दिया। जब तक डेटा मिलता रहेगा 1 बाय 1 निकाल के प्रिंट करता रहेगा। जहां डेटा निकलना बंद, डेटा उसमें इंसर्ट होना उसको मिलना बंद हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा लूप से। तो इस तरीके से फॉर लूप के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। बाय द फॉर ईच लूप डेटा को इटरेट कर सकते हो। फॉर लूप से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉर ईच से ही कर सकते हो, आप फॉर लूप से भी कर सकते हो डेटा इटरेट। तो लेकिन जब डेटा आपको इटरेट करना हो, डेटा गेट करना हो किसी भी डेट कहाँ से, लिस्ट में से, किसी भी कलेक्शन लिस्ट हो, क्यू हो, सेट हो, कहीं से भी हो, तो आप क्या यूज करोगे, मोस्टली हम फॉर ईच यूज करते हैं। और each। अब हाँ बोलो बोलो। सर अगर अगर हम चाहते हैं कि इसमें से रवि 2 वाला डेटा मुझे गेट ना हो, लिस्ट डॉट ऐड वाला, तो ऐसा हो सकता है क्या इसमें? हाँ होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं कि अब तक तो मेरे पास फिक्स नहीं था डेटा, लेकिन अगर मैं फिक्स करना चाहूँ, ये ओल्ड पैटर्न है, पहले करते थे ऐसे, अब न्यू पैटर्न कहता है कि आपको डेटा फिक्स है अगर, तो यहाँ लिस्ट के आगे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप उसका टाइप डिफाइन कर दो। क्या डिफाइन कर दिया मैंने, किस टाइप का कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का। अब ये जो केवल डेटा कंटेन करेगा किस टाइप का कंटेन करेगा, स्ट्रिंग टाइप का। string। तो जहाँ पे नंबर था, जहाँ पे कैरेक्टर था, जहाँ पे फ्लोट था, वहाँ एरर देनी स्टार्ट कर दी। और स्ट्रिंग के केस में इसने यहाँ से 1 बाय 1 डेटा ऐड कर लिया। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, अब क्या लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग। string। अब अगर कोई डेटा आपको रिमूव करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ रवि डिलीट हो जाए, तो लिस्ट डॉट रिमूव, कौन से इंडेक्सिंग पे है रवि, बन रन करोगे तो आउटपुट आ जाएगा दिस। चला गया रवि, नहीं yes yes। रवि आउट हो गया, आया रवि, नहीं नहीं आया। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा ऐड करना चाहते हो तो ऐड इंडेक्स, जैसे मैं चाहता हूँ 3 पोजीशन पे ऐड हो जाए रामवती, रन किया और आउटपुट क्या आ गया, 3 पोजीशन पे क्या ऐड हो गया, रामवती। रामवती। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी डेटा को ऐड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा को रिमूव कर सकते हो। बात आ रही है समझ में, नहीं yes। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हारून बोल। सर लाइन नंबर 10 पे प्रोग्राम में आइए सर। लाइन नंबर 10 अरे लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट वेरिएबल है, हम उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं हाँ या वेरिएबल है, यहाँ पे अरुण लिख दे। एरे क्लास है ना, एरे लिस्ट क्लास है। एरे लिस्ट क्लास है। पहले हम सर इसका तो ऑब्जेक्ट सर बनाते स्ट्रिंग थे क्या तो है? ओ भी लिखते थे।
क्योंकि ऑब्जेक्ट जब क्लास का बना रहे थे, अब यहाँ लिस्ट का बना तो मैंने लिस्ट तो लिख हाँ दिया। लिस्ट ले लिया, वो कुछ भी ले सकते हैं जो। हाँ और सर क्या। एरे लिस्ट के बाद स्ट्रिंग जो है, अगर हम इंट कर दें वहाँ पे तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ एरे लिस्ट प्रोग्राम में जहाँ पे आपने स्ट्रिंग किया है वहाँ पे अगर हमने इंट कर दिया तो वो हम इंट नहीं इंटीजर लिखेंगे, वैल्यू। इंटीजर। इंट रैपर क्लास इंटीजर लिखी जाएंगी यहाँ पे, डेटा टाइप नहीं, रैपर क्लास। तो इंटीजर लिख दोगे तो बस अब केवल किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा ये? इंटीजर। मेन पीयूष भाई ये है कि ये अरे लिस्ट को अगर हम अरे के तौर पे भी यूज करना चाहें, एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा लेना चाहें तो वो इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर राइट? सकते हो। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चाहो तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट सब आ जाएगा। सर अच्छा सर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये तो सिर्फ इंटीजर की object जगह, लिखते हैं। सर ऑब्जेक्ट इंटीजर की जगह लिख दें तो सारी वैल्यू किसी भी टाइप की हो जाएगी। क्या कह रहा है, दोबारा बोल। सर एरे लिस्ट इंटीजर की जगह अगर हमने ऑब्जेक्ट लिखा राइट किया तो क्या होगा? यहाँ पे हाँ जी। कुछ भी नहीं होगा, आप किसी भी टाइप का डेटा रख लेना। अरे मालिक साहब नमस्कार। अरुण भाई, हर क्लास की एक Just a minute। पेरेंट क्लास होती है और सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होती है, तो वो टाइप कास्टिंग हो कि ऑब्जेक्ट हर चीज को इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई पेरेंट क्लास नहीं होती फर्दर। ऑब्जेक्ट सुपर क्लास है। यस समझिए। तो अब यहाँ स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट, तो आप मतलब जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो इसमें। तो डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों भाई? सर एक क्वेश्चन था ना यहाँ पे, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आप यूज करते थे होमोजीनियस और ऐसा कुछ था, वो क्या होता है सर? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप। अच्छा ठीक है सर। तो ऑब्जेक्ट लिख दिया तो हेट्रोजीनियस, और डेटा टाइप उसका टाइप बता दिया इंटीजर स्ट्रिंग, तो होमोजीनियस। ओके। सर जो आपने इसकी डेफिनेशन बताई थी ना, हाँ भाई, एक बार उसे हिंदी में बता दीजिए सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश थोड़ी कमजोर है भाई मेरी। मैं कह रहा सर हूँ मेरी एरे लिस्ट एक क्लास है। एरे लिस्ट एक क्लास है जो इंप्लीमेंट करती है किसको? लिस्ट इंटरफेस को। एरे लिस्ट जो वर्क करता है वो इंडेक्सिंग पे वर्क करता है, और एरे लिस्ट एलोकेट जो करता है मेमोरी को, डायनेमिकली एलोकेट करता है, होल्ड कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को। बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी होती है एरे लिस्ट की वो 10 होती है। जब 10 मेमोरी फुल हो जाती है तो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देता है करंट मेमोरी डिवाइड बाय 2, मतलब 10 की डिवाइड बाय 2 मतलब 5, 15 डिवाइड बाय 2 मतलब 7। इस तरीके से इंक्रीमेंट करता रहेगा। ये लिखा है। ठीक है सर। अब और भी एक दो मेथड इसमें होंगे। लिस्ट डॉट ऐड हो गया, रिप्लेस भी होगा सर। रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। साइज भी होता है ना, साइज कितना डेटा है तो साइज निकाल सकते हो इसका। एक होता है गेट मेथड, अभी दिखाऊंगा, पहले इसको रन कर दूं। साइज आ गया 8। अब अगर मैं फॉर लूप हटा दूं यहाँ से और फॉर ईच हटा दूं, फॉर लूप लगा दूं, तो इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल लिस्ट डॉट -1 आई प्लस प्लस लिस्ट डॉट गेट आई। गेट मेथड होता है गेट डेटा कंट्रोल 1 और डेटा को प्रिंट कर दो। तो गेट मेथड से भी आप डेटा कर सकते, अब भी आउटपुट आ जाएगा।
तो अगर आपको फॉर लूप लगानी है तो ये इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, फॉर ईच में डायरेक्ट आ जा रहा था। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो गेट मेथड भी होता है जो डेटा को गेट करता है लिस्ट के अंदर से, गेट मेथड। कुछ कहना चाह रहा है यहां तक? क्लियर सर है? सर सारे डेटा जो है स्ट्रिंग है, अगर इंटीजर होता तो सर गेट मेथड के लिए फिर इंटीजर लिखना पड़ता, जहाँ पे स्ट्रिंग किए हैं आप। लाइन नंबर 26। लाइन नंबर 26। तो यहाँ पे डेटा उधर से इंटीजर ही तो आता, जब इंट होता तो इंट आता। हाँ वही ना, अगर सर एक इंटीजर कर देंगे तो फिर आप मतलब 2 गेट मेथड लगेंगे फिर। नहीं आ रही, क्या अगर कहना चाह रहा, समझ नहीं पा रहा। मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे आप प्रोग्राम, अगर अभी आपने स्ट्रिंग में डेटा लिया है, अगर वो कह रहा है कि इंटीजर में वहाँ डेटा हो, तो फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिंग का अलग और उसका अलग, इंटीजर का अलग। अरे फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। अगर 2 फॉर लूप टाइप से के कह डेटा होते, इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों होता, तो ऑब्जेक्ट हो जाता। रहा है ना, फॉर लूप से कह रहा है सर, वो फॉर लूप से कैसे होगा करके। अरे फॉर लूप से इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना भाई, ऑब्जेक्ट ही तो होता। देखो अब यहाँ तुम, मैं इसको कैसा कर दूं, और यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ 1, और यहाँ पे अब स्ट्रिंग की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है सर। बस आउटपुट आ जाएगा, ये आ गया। हेलो, हाँ मैं कह रहा लाइन नंबर 21 पे ना आपने इंट साइज इक्वल लिस्ट डॉट साइज लिखा है वहाँ पे इंट मैंडेटरी है क्या है? इंट साइज, क्या क्या? ये इंट साइज इक्वल लिस्ट डॉट साइज करा है ना आपने, हाँ तो आपने इंट लिखा है इसके आगे, मैं ये पूछ रहा था इसलिए। इंट साइज क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है क्या है? पीयूष भाई वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि 21 नंबर जो लाइन है उस पे आपने मेंशन किया है इंट साइज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट साइज, तो वहाँ इंट क्यों मेंशन किया है ललित भाई? वो इंट इसलिए, वो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है पूरे लिस्ट का साइज क्या है वो निकालने के लिए। मैं बता देता हूँ। और वो साइज इंटीजर में होगा। जब किसी लिस्ट का, ललित, जब किसी लिस्ट का साइज निकालोगे तो आपको डेटा जो है वो नंबर मिलेगा या स्ट्रिंग मिलेगा? नंबर आया वो लेंथ वेरिएबल में रख के किस टाइप का बता दिया। अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग भी कर सकते हो, सॉरी, आप चाहो तो साइज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लेंथ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एबीसी भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम है। ठीक, वो मैं साइज साइज से हो रहा था ना, मैं यहाँ मैं पे समझ साइज। गया, कंफ्यूजन साइज से हो गया था, वेरिएबल नाम सेम लिख दिया था मैं। और कोई डाउट किसी को? पीयूष भाई इसमें सॉर्टिंग का यूज कैसे करते हैं, एक बार वो बता देंगे? अरे देखो सॉर्टिंग ना, मैं तुम्हें आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, हैश सेट। ओके भाई ओके। तो वो आपका डुप्लीकेसी भी रिमूव करेगा, ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हैं। कलेक्शंस और कलेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं राम भाई, कलेक्शन ओके पीयूष। और ओके। कलेक्शंस। तो कलेक्शंस क्लास है, कलेक्शन इंटरफेस है। ओके भाई। कलेक्शंस के पास हमारे शॉर्टिंग के मेथड होते हैं, तो वो हम जब पढ़ेंगे तो कराऊंगा। ओके भाई थैंक यू। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि ये तो मैं पहले दे दूं तुम्हें, अब मैं चाहता हूं एक लिस्ट लो तुम, लिस्ट 1,
जिसके पास कुछ डेटा हो, डेटा को लिस्ट 2, जिसके पास कुछ डेटा हो, आउटपुट आ जाए फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ये आउटपुट आ जाए। लिस्ट 1 की जीरो इंडेक्सिंग, लिस्ट 2 की जीरो इंडेक्सिंग आपस में मैच करनी कर गई तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। लिस्ट 1 की 1 इंडेक्सिंग, लिस्ट 2 की 1 इंडेक्सिंग आपस में मैच कर गई तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। इस तरीके से एक लिस्ट का डेटा दूसरे लिस्ट के डेटा के साथ कंपैरिजन करना है विद द इंडेक्सिंग बेस, इंडेक्सिंग पर इंडेक्सिंग के साथ वेरीफाई करना है, अगर मैच करता है तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। ये मुझे आपसे चाहिए। क्वेश्चन में कुछ डाउट है? हाँ अर्जुन, हो जाएगा सिर्फ फॉर लूप से ना, एक दो लूप चला लो। कोशिश करना फोर से ना करके फॉर ईच से कर लो तो ज्यादा मेरे लिए बढ़िया रहेगा। मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम फोर से ना करके फॉर ईच से करो। फोर से तो लास्ट ऑप्शन है, 2 लाइन का कोड है, हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ फॉर ईच से हो। ठीक है सर। ठीक, चलो आज के लिए यही रुकते हैं, कल आगे करेंगे कुछ। बाय बाय बाय, टेक केयर।